बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है। हालात बिगड़ने के बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनकी किडनी फेल बताई जा रही है। सबसे बड़ा मामला हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि ये गर्भवती महिलाओं का मामला है। हालांकि इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह की सर है जो भर्ती मरीजों से महिलाओं से उनकी पूछ चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल सक्रिय है, सीएम तक बात पहुंच चुकी है, मगर कांग्रेस है जो पीबीएम सुधारने को लेकर अब विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता है जो यहाँ पर धरना लगाकर बैठ गए। कहीं ना कहीं जो पीबीएम है बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर पंजाब हरियाणा से भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इन तमाम सुविधाओं को लेकर है जो यहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन करनी है, धरना लगाते हैं। सबसे पहले हम विश्वनाराम जी से बात करेंगे, देहात जिलाध्यक्ष है, किस लिए आप आए हैं और क्या समस्या है आपकी? देखिए, बीकानेर का पीबीएम अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। पूरे बीकानेर संभाग से यहाँ पर मरीज आते हैं, मगर यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह खराब हो चुकी है। चाहे सफाई की बात करें, चाहे मशीनों की बात करें, दवा नहीं मिल रही है। कैनुला, ग्लव्स ये सब बाहर से मंगाए जा रहे हैं जो कि फ्री है और सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से व्यवस्था कर रखी है कि ये सब फ्री में मिलनी चाहिए। दूसरी जांच की है, जांच की मशीनें खराब कर रखी है जानबूझकर, ताकि बाहर से इनका मिलीभगत का खेल चल रहा है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पर है। आप देखिए, हमने 5 तारीख को एक चेतावनी के स्वरूप यहाँ पर ज्ञापन देना चाहा, हमें ज्ञापन नहीं देने दिया, तो फिर हमने 11 तारीख तय करी कि 11 को हम 11 से आंदोलन करेंगे। उससे पहले व्यवस्था सुधरने की बजाय सिजेरियन जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आई, उनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है और उसके बाद उनकी किडनी फेल हो जाती है 7 महिलाओं की। उसको लेकर चिकित्सा मंत्री यहाँ पर आए थे, हम मिलना चाहिए, हमारे साथ लाठीचार्ज किया, हम लोगों को थाने में बंद कर दिया, रात को 11 बजे तक रखा। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद हमने यहाँ पर 11 तारीख से धरना शुरू कर रखा है। आज 7वां दिन है और लगातार चल रहा है। आप देखिए, हमारी मांगे सीधी सी है कि मेडिसिन विंग जो 150 करोड़ रुपए की लागत से भामाशाह ने बनाई, वो जानबूझकर चालू नहीं करे, उसको चालू किया जाए। जनाना विंग जो सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए, उसको चालू अभी तक नहीं किया, उसको चालू किया जाए। जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, करोड़ों रुपए इन्होंने खाए हैं, चाहे सफाई का ठेका हो, चाहे पार्किंग का ठेका हो, चाहे फोटोकॉपी जैसा ठेका हो, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए इन लोगों ने खाए हैं। उनका पूरी जांच हो, ये हमारी मांगे हैं। दवाई सारी उपलब्ध हो, मशीनें जो है वो सही हो, उनकी जांच हो, डॉक्टर समय पर उपलब्ध हो। इन चीजों को लेकर, इन मांगों को लेकर हमारा यहाँ पर धरना जारी है। हमारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, हमारे साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो, मगर मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं, हमारे साथ लाठीचार्ज हो चुका है, थाने में हमें बंद किया जा चुका है। चाहे हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, चाहे हमें जेल में डाल दे, मगर इस व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज 7 दिन हो चुका है, हम फिर सरकार और प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 1-2 दिन में इन्होंने व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो हम बैठकर प्लानिंग करेंगे और तय करेंगे कि हम बड़ा आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, कलेक्टर की तरफ कूच करेंगे। ये हम आपके मार्फत कहना चाहते हैं। विष्णुराम जी, 2.5 साल के बाद इस मशीन 2.5 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, बीकानेर जिले से 3 मंत्री थे, क्या उस समय ऐसे हालात नहीं थे जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% यहाँ पर सही था, मगर यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इतनी अच्छी, आपने कभी सुना कि दवाई नहीं मिल रही? जितनी फ्री दवा थी वो टोटल यहाँ पर मिलती थी, जांच समय पर होती थी, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त चुस्त थी, मगर हमारा मॉनिटरिंग अच्छा था, कांग्रेस की सरकार का मॉनिटरिंग अच्छा था, इसलिए व्यवस्थाएं ठीक थी। आप मुझे ये बताइए, पिछले 5 साल में किसी भाजपा के नेता ने, कार्यकर्ता ने ज्ञापन तक दिया? आज हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। लोग खुद यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लोग गाँवों से आके यहाँ समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा कभी उन्होंने किया? उन्होंने ज्ञापन तक नहीं दिया, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पे चुस्त दुरुस्त थी। सीएम हमारे अशोक गहलोत जी थे, उनका पूरा मॉनिटरिंग था, इसलिए सारी व्यवस्थाएं सही थी। अच्छा, अगर व्यवस्था हमारी सरकार में भी अगर नहीं होती है तो हम भी उसमें पीछे नहीं रहते। कांग्रेस की सरकार थी, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, हमने आमरण अनशन किया, उस समय व्यवस्था थी तो हमने दिया था, फिर व्यवस्था में सुधार हुआ था। तो हम ये नहीं चाहते कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा हो या राजनीतिक विषय हो। सबको, मैं तो कह रहा हूँ, सब पार्टियों को, सब नेताओं को, सब सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर इस व्यवस्था में सुधार के लिए आगे आना चाहिए। सुधार के लिए आगे आना चाहिए। शहर अध्यक्ष मदन गोपाल जी है। मदन जी, कांग्रेस सरकार थी, कोरोना काल था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर नहीं मिल रहे थे, उस समय आपको याद नहीं है जनता की? देखिए, उस समय की जो आप बात कर रहे हैं, कोरोना के मामले में जितना शानदार काम राजस्थान में हुआ उतना तो कहीं हुआ ही नहीं।
राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को तो पूरे वर्ल्ड में याद किया जाता है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी का इसकी बात है, ऑक्सीजन की कमी स्टेट की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टेट ने वो नहीं किया, बल्कि सेंट्रल की जिसकी जिम्मेदारी थी, जहाँ मोदी सरकार को उसकी व्यवस्था करनी थी, वो फेल रहे। इस कारण से ऑक्सीजन की जो थोड़ी बहुत कमी आई, वो भी बीकानेर के अंदर ऐसी हालात पैदा नहीं होने दिए। कोई भी एक पेशेंट ऐसा नहीं कि जो ऑक्सीजन की कमी से उसको कोई नुकसान हुआ या मृत्यु हुई। आप जो बात कह रहे हैं कोरोना की, कोरोना के टाइम में जितनी संजीदगी के साथ और जितनी संवेदनशीलता के साथ हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने माननीय अशोक जी गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम किया है, वो तो अविस्मरणीय काम है। और आज की अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ है, ये इन लोगों की जो सरकार में बैठे हैं, अनुभवहीन लोग बैठे हैं, पर्ची से बने हुए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ना जनता का पता है। वो तो ये कहते हैं किसान 20-25 दिन काम करता है। अरे शर्म आनी चाहिए आप वो। मंत्री जी आकर के कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे जाते हैं, नाचते गाते का दे जाते हैं। तो इनका ये गंभीर नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर के। इनमें के दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है और इनको ऐसा लगता है कि बस हम तो ऐसे ही रहेंगे, इनको कोई जनता की परवाह नहीं है। क्या लगता नहीं, पिछले सरकार की बात करें, बीकानेर जिले से 3 मंत्री थे, गोविंद राम मेघवाल, बीडी कल्ला, भौर सिंह भाटी। अगर वो पीबीएम की तरफ ध्यान देते, आपको लगता नहीं कि इस प्रकार की समस्याएं आती? उस समय पीबीएम में बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी बिल्डिंग्स, ये सब काम हुए। आज जिस नई मेडिकल विंग को चालू करने की बात कर रहे हैं, ये भी तो कांग्रेस के सरकार के टाइम में उसकी नींव पड़ी। ऐसी नहीं है कि हमने, सरकार ने अपना भी किया, दानदाताओं का सहयोग भी लिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। दानदाताओं को हतोत्साहित नहीं करते, दानदाताओं को बेइज्जत नहीं करते। आज जिस तरह की बात हो रही है नई विंग को चालू करने को लेकर के, जैसा बिश्नाराम जी ने बताया कि वो चाहते हैं कि भाई आप इतनी अच्छी बिल्डिंग बना के दी है तो इसकी साफ सफाई का काम भी हमारे पास छोड़ो और हमें दो, इसके अंदर जो भी आपको व्यवस्था है उसके तहत, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और ये जो सुंदर बिल्डिंग बनी है इसका फायदा बीकानेर की जनता को, आसपास के जिलों की जनता को मिल सके। लेकिन प्रशासन इस बात पे जिद करके बैठा हुआ है। प्रशासन जिद की बात बैठा। भौर गोगना आपने प्रदर्शन किया था, चिकित्सा मंत्री आए थे, आप मिलने भी आए थे, आपको पुलिस लाठी मारी, फिर भी आप मैदान पर आ गए। हाँ, तो हम सबकी, मैंने बोला ना, मांग अव्यवस्था खिलाफ, तो उस दिन तो हमने बात यही गई थी, भाई हम 5 लोग जाएंगे और ज्ञापन देंगे और पीबीएम की अव्यवस्था के बारे में बताएंगे। प्रशासन ने सरकार के इशारे पर हमारे साथ लाठीचार्ज किया और उसके बाद में थाने में जो व्यवहार किया वो कि हिस्ट्री शीटर के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, किसी को पानी नहीं पिलाना, पूरे दिन बैठा तो खाना नहीं देना, तू तड़ाक से बात करना, ये सिपाही से लेकर इस बीकानेर जिले के एसपी का ये हमारे तरह एक खौफ है। और एक बात कहना चाहता हूँ, आज 7 दिन हुए हैं, दोनों जिलाध्यक्ष जब भी ऐलान कर दे अब बीकानेर में आर पार की लड़ाई की लड़ेंगे, इस बार खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस बार हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हर बार मार खाने नहीं आए हैं, हम जाते हैं तो पीबीएम की अव्यवस्था पूरे बीकानेर संभाग की है, हमारे अकेले नहीं, हमारे कोई परिवार का भर्ती नहीं है। यहाँ रोजाना 50,000 पेशेंट आते हैं, उनकी रुखवाली करने बैठे हैं। आप देखिए रोजाना यहाँ 500 पेशेंट आते हैं और 500 अधिकतर को ब्लड दिलाने बिश्नाराम जी का काम है। और जो चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे मदन जी हो, मैं हूँ, राजेश भाई हो, सबका यही काम है कि किसी परिजन के साथ, किसी पेशेंट के साथ यहाँ बदसलूकी नहीं हो और उनका इलाज हो। उनका इलाज। आनंद जी हमारे साथ है। क्या लगता नहीं है जो बड़े कांग्रेस के नेता है उनकी भरपाई है, जैसे अब रमेश डूडी की, आप लगता नहीं है इस धंधे में कहीं ना कहीं रमेश डूडी की जो कमी खल रही है? रमेश जी की कमी तो पूरे राजस्थान को खल रही है, हम लोगों को व्यक्तिगत खल रही है। और हम उन्हीं की फौज तो हमें लड़ना भी आता है, बात मनवानी भी आती है। बात है पीबीएम की, तो जहाँ के रखवाले खुद चोर हो, जिन चोरों की रखवाली पुलिस करती हो, आप समझो मेरी बात को, कि यहाँ एक मंत्री है राजस्थान बीकानेर से, वो तो खुद दवा का धंधा करता है भाई, वो तो खुद ठेकेदारी करता है, उसका पुश्तैनी काम है दवाई का, तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? 3 मीटिंग उन्होंने ली, 3 मीटिंगों का निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। दूसरी बात, पश्चिम के एमएलए ने कुछ दिन जोश दिखाया, पता नहीं वो कौन से दबाव में, वो भी अब गायब है। ये लड़ाई, जैसे भौर भाई ने कहा कि हमारे घर का पेशेंट भर्ती नहीं है, पूरे बीकानेर संभाग से 50,000 लोगों का आउटडोर रहता है, गंभीर से गंभीर समस्या के पेशेंट यहाँ आते हैं। टॉयलेट साफ करना पड़ा हमें जाकर, सेवा दल की टीम आई, वो टॉयलेट साफ करके आई। तो ये काम रह गया कांग्रेस का, सेवा दल का, आम जनता का नहीं, ये काम उनका है। ये झाड़ू, ये पोछे हम बहुत जल्दी इन डॉक्टरों के गले में पहना के घुमाएंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है, हमने उनको समय दिया है, उस समय में हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर एक बड़ा आंदोलन
बड़ा आंदोलन करेंगे। श्री किशन जी, क्या लगता है पीबीएम में रियल में क्या हालात, आप जाते भी है प्रतिद्वंद्वी में, क्या है सच्चाई, क्या है? देखिए, आपने आज के न्यूज़पेपर में देखा होगा, इन पीबीएम प्रशासन का अव्यवस्थाओं से ज्यादा ध्यान तो अपने पे है। अंदर डॉक्टर कह रहे हैं हमें सुरक्षा दी जाए, आपको किस चीज से खतरा है भाई? आज के आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ये कह रहे हैं हमें सुरक्षा दी जाए। आप यहाँ डॉक्टर हो या कोई बदमाश हो, गुंडे हो, क्या हो, आपको सुरक्षा की जरूरत कहाँ है? आप तो इस पीबीएम हॉस्पिटल के जो अव्यवस्थाएं हो रही है उनमें सुधार कर दो, अपने आप ही मरीज आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। आप देख रहे हो पिछले 1 महीने से इस बीकानेर के आमजन के जो लोगों में मन में एक पीड़ा है, वो एक ये कि इस पीबीएम हॉस्पिटल की हालात किस लिए हो गई? इसलिए हो गई कि ये जो अंदर बैठे हैं सुप्रिटेंडेंट और जो प्रिंसिपल, ये इस बीजेपी के दलाली के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी ठेका पड़ता है उससे पैसे वसूल के ऊपर इस भाजपा सरकार और इस जो पर्ची सरकार है इसको वहां थैला पहुंचाने का काम करते हैं। और उस सीट पे बैठ के इन्होंने आज तक कोई इस जनता की भलाई का काम नहीं किया। आप चाहे पूरी पीबीएम हॉस्पिटल को उठा के देख सकते हो, एक भी जनता की भलाई का काम किया नहीं है। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना और एक वो हफ्ता वसूले के टाइप यहाँ से थैला भरा और जयपुर ले जाके इस भाजपा सरकार को दे दिया। इनका काम हो गया, जनता इनके हिसाब से चाहे मरे। जनता मरे। बिस्नाराम जी, अर्जुना मेघवाल ने एम्स के डॉक्टर से बात की है, पीबीएम के डॉक्टर को बातचीत करवाई है रिपोर्ट को लेकर। क्या लगता है, उन्होंने चिली निचिट दे दी है कि जो पीबीएम में मरीज जो भर्ती महिला है उनका इलाज सही चल रहा है, फिर ऐसी क्या जरूरत होगी? और आपकी क्या मांगे, आखिर क्या चाहिए आपको? देखिए, पहली बात तो जो वो कह रहे हैं कि क्लीन चिट जो आपने कहा, वो तो हमें पहले ही पता है। हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच कोई प्रशासनिक अधिकारी बाहर करे ताकि सही जांच हो। और रही बात उनकी किडनी फेल होने का, तो किडनी फेल तो हो गई, क्या क्लीन चिट दे? मुझे ये बताइए किसकी गलती से हुई है? दवा गलत लगी है तभी हुआ है, ऐसे तो हुआ नहीं किडनी फेल। भाई मुझे ये बताइए, क्या चिकित्सा मंत्री के परिवार की किसी महिला की किडनी फेल हुई? क्या डॉक्टर की, किसी वाइफ की, किसी बेटी की, किसी अन्य उनके रिलेटिव की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान किडनी फेल हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका उपचार बढ़िया होता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है और उनकी खुद की देखरेख में होता है। यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इसलिए उनकी किडनी फेल हुई। हमारी मांग स्पष्ट है कि जिन्होंने किडनी फेल की, जिनकी गलती से हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिन महिलाएं जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई, किडनी के बगैर शरीर चल नहीं पाएगा, उनको रेगुलर डायलिसिस पर रहना पड़ेगा, उन महिलाओं को उचित मुआवजा मिले। 25 लाख रुपए हमने मांग किए, वो मिले। और हमारी मांगे स्पष्ट है, जिस जनाना विंग के कारण ये सारा पखेड़ा हुआ, जिस महिला जनाना विंग में लेबर रूम की जो अव्यवस्था उसको लेकर हुई, उस जनाना विंग जो नई तैयार खड़ी है करोड़ों रुपए की, वो चालू हो। मेडिसिन विंग, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आनंद जी, आप खुद हॉस्पिटल के अंदर एक बार जाकर आइए। और जो बेड है, मैंने एक बेड आइडेंटिफाई किया, आप देखना, एच वार्ड का 41 नंबर बेड है, आदमी वहां बैठ नहीं सकता, वहां पे पेशेंट लेट रहा है, उसकी हालत उस बेड की व्यवस्था के कारण खराब हो रही है। जबकि 150 करोड़ का मेडिसिन विंग एसी का शानदार इन लोगों के लिए तैयार है, इन मरीजों के लिए तैयार है, मगर चालू नहीं कर रहे। हम चाहते हैं वो चालू हो। हम चाहते हैं कि ये जो सफाई व्यवस्था है, जिसका ये करोड़ों रुपए खा रहे हैं, वो खाए नहीं, पैसा वहां पर अगर लगे तो व्यवस्था सुधर जाएगी। हमने खुद ने साफ किए, आपने खुद ने देखा, हमने पूरा परिसर साफ किया, हमने बाथरूम टॉयलेट साफ किए। तो हम किस लिए कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि लोगों को पता चले कि एक साफ होते हैं कि नहीं होते, इसलिए साफ किए। हम ये चाहते हैं कि जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, दवाई नहीं मिल रही, मैंने खुद ने वहां पर ग्लव्स मांगे तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे आते नहीं है। ये हालात है, आप देखिए। कैनुला नहीं मिल रही, उसने स्पष्ट कहा हमारे कैनुला, ग्लव्स कुछ नहीं आ रहा। सुप्रिटेंडेंट से बात हुई, वो ये कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, ये व्यवस्थाएं जो इन्होंने कर रखी है उसके खिलाफ इन जो मांगे आपको हमने बताइए, उन 10 मांगों को 10 मांगे हमने आइडेंटिफाई किए, समय पर डॉक्टर आए। इन मांगों को लेकर हमारा धरना है और वाजिब मांगों को लेकर है, एक भी गलत मांग नहीं है। वाजिब मांग एक अंतिम सवाल है, सरकार आपकी अभी तक नहीं सुनी है, तो आपका क्या कदम रहेगा, अंतिम निर्णय क्या रहेगा? देखिए, सरकार नहीं सुनती है तभी तो ये सब हो रहा है। अगर सरकार संवेदनशील और सुन रही हो, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमें किसी के माध्यम से पता चला है कि एक सरकार के अंदर सिस्टम होता है कि जो रोज की छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है, जैसे पेन है, पेंसिल है, ग्लव्स है, सिरिंज है और है, इस तरह की छोटी चीजें होती है,
इनके लिए एक रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट करके दे देते हैं, फिर उस पर वो बिना टेंडर किए जब जरूरत हो तब खरीद सकते हैं। पिछले अक्टूबर नवंबर से वो रेट कॉन्ट्रैक्ट तक सरकार करके नहीं दे रही है, तो इससे सरकार की इससे ज्यादा और उदासीनता क्या नजर आएगी। तो ये सरकार असंवेदनशील है, इनका प्रशासन असंवेदनशील है, और जब कहते हैं ना, जब राजा ही ऐसा हो तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद करो। राजा ही ऐसी हो, राजा ही ऐसी हो तो प्रजा कैसी हो। फिलहाल ये कांग्रेस के नेता है, वो जो महिला की तबीयत बिगड़ी है उनको आर्थिक मुआवजे के साथ साथ यहाँ पर जो दवाइयों की है मेडिसिन रिंग चालू करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो एम्स के डॉक्टरों से बातचीत कर चुके हैं। यहाँ तक कि अर्जुन राम मेघवाल ने ये कहा है कि यहाँ का अगर महिलाओं की तबीयत का इलाज नहीं मिलता है तो उनको एम्स भी रेफर किया सकता है। फिलहाल महिलाओं की हालत दो है जो उनकी गंभीर बताई जा रही है, दोनों की आंखों की रोशनी चली गई है। मुद्दा एक ही है, जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको सुविधा मिले और उनको बेहतर इलाज मिले। ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।